सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 12वां पाठ 10मः त्वम् असि का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। द्वादशः पाठ है 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। 10वां का अर्थ होता है 10वें, त्वम यानी तुम, असि हो। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा का अर्थ होता है एक बार। 10 बालका बालक स्नानाय नहाने के लिए नदीम नदी को अगच्छन् गए थे। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी की ओर गए थे। यहाँ स्नानाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अगच्छन् में लंग लकार गच्छ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन है। ते यानी वे सभी नदी जले नदी के पानी में चीरम लंबे समय तक स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। उन्होंने नदी के पानी में लंबे समय तक नहाया, स्नान किया। ततः उसके बाद ते वे सभी तीर्थवा तैर करके पारम गता दूसरी ओर चले गए। तदा तब तेषाम नायकः अपृच्छत्। तदा तब तेषाम तस्य तयो तेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नायकः अपृच्छत् उनके नेता ने पूछा, लीडर ने पूछा। अपि भी सर्वे बालकाः सभी बच्चे नदीम उत्तीर्ण क्या नदी को पार कर गए हैं, उत्तीर्ण कर गए हैं। ये चित्र है। ये 10 बालक है और पास में एक नदी बह रही है। नदी के किनारे खड़े हैं। तदा तब कश्चित बालक अगण्यन्। तदा तब कश्चित यानी किसी बालक बालक ने अगण्यत गिना। कैसे गिना? एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नव इति 9 ऐसा। स यानी वह जो बच्चा गिन रहा था वह स्वयं न अगण्यत खुद को नहीं गिना, स्वयं को सेल्फ को नहीं गिना। अतः स अवदत् अतः इसलिए स वह अवदत् बोला नव एव सन्ति 9 ही हैं। ये जो सन्ति वर्ड है इसमें अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। 10वां न अस्ति 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकै पुनः अन्यान बालकान अगण्यत। अपरा यानी दूसरे भी बालक बालक ने पुनः एक बार फिर से दोबारा अन्यान दूसरे बालकान बच्चों को अगण्यत गिना। किसी दूसरे बालक ने उन बच्चों को एक बार फिर से गिना। तदा यानी तब, अपि भी नव एव आसन तब भी 9 ही थे। अतः इसलिए ते निश्चयम अकुर्वन् ते यानी उन सभी ने निश्चयम निश्चय अकुर्वन् कर लिया यत् की 10वां नद्याम मग्न 10वां नदी में डूब गया है। ते वे सभी दुखी होकर के तूष्णीम चुपचाप अतिष्ठन् बैठ गए। वे सभी दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। अतिष्ठन् में स्था धातु है और इसमें लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तदा का अर्थ होता है तब। कश्चित् कोई, पथिक राहगीर ट्रेवलर
यात्रा करने वाला तत्र वहाँ आगच्छत आया। तब कोई राहगीर वहाँ पर आया। सैतान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत बालकाः। स यानी वह कौन? राहगीर। तान बालकान उन सभी बच्चों को, दुखितान दृष्ट्वा दुखी देख करके, अपृच्छत बोला, बालकाः हे बालको, युष्माकं दुखस्य कारणम किम। युष्माकं तुम्हारे, तव युवियो युष्माकं षष्ठी बहुवचन है। दुखस्य दुख का, कारणम किम कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथ्यत, बालकों के नेता ने, बालकों के लीडर ने कहा। बालका नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अकथ्यत में लंग लकार है, कथ धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या कहा कि वयम 10 बालका स्नातुम आगता। वयम का अर्थ होता है हम सब। 10 बालका 10 बच्चे स्नातुम आगता नहाने के लिए आए थे। इदानीम इस समय, नव एव समय इस समय 9 ही हैं। एकः एक, नद्याम मग्न इति एक नदी में डूब गया है। पथिक तान अगण्यत, पथिक ने उन सबको गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, तत्र यानी वहाँ पर 10 बालका एव आसन 10 बच्चे ही थे। सैनायकम आदिशत, उसने उस नायक को आदेश दिया। किसने आदेश दिया? उस पथिक ने, राहगीर ने उस नायक को आदेश दिया कि त्वम बालकान गण्य, तुम बच्चों को गिनो। सेतु 9 बालकान एव गण्यत, उसने तो 9 ही बालकों को गिना। तदा तब पथिक अवदत, राहगीर बोला, 10वें त्वम असि इति, 10वें तुम हो ऐसा। ततः उसके बाद, श्रुत्वा सुन करके, प्रहृष्टा प्रसन्न होते हुए, भूत्वा हो करके, सर्वे गृहम अगच्छन् सभी घर चले गए। तत् होता है उसके बाद, श्रुत्वा सुन करके। क्या सुन करके? कि उस राहगीर ने कहा कि 10वें तुम हो, यह बात सुन करके सभी प्रहृष्टा प्रसन्न भूत्वा हो करके, सर्वे सभी गृहम अगच्छन् घर चले गए। ये था अध्याय 12, 10वां त्वम असि, 10वें तुम हो। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।